गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर गियर यूनिट 5 के बारे में, है ना। तो गियर्स में हमारे पास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग गियर के डेफिनेशंस वगैरह जो भी है वो इजी है कि टाइप ऑफ डेफिनेशन क्या है उसके। तो डेफिनेशन देख लेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी गियर का टर्मिनोलॉजी, है ना। तो गियर टूथ टर्मिनोलॉजी मतलब हम इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं, किस पर कौन कौन से क्या क्या नेमिंग किया गया है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे गियर टर्मिनोलॉजी, है ना। मतलब नेमिंग करना, कौन से पॉइंट्स को हम किससे कॉल्ड करेंगे, ठीक है ना, किससे बुलाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं गियर टर्मिनोलॉजी या गियर टर्म्स, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका डायग्राम मैंने दिखाया हुआ आपको। देखिए ये जो हमारे पास है ये बना हुआ है, ये इसके टिप्स बनाए गए हैं यहाँ, है ना। ये बेस है, यहाँ पर बेस पॉइंट है, हम ऐसे बेस बोल रहे हैं अभी इसे बेस बोल रहे हैं। बेस से यहाँ हल्का सा कर्व दे करके इसको ऊपर की तरफ लेके गए हैं और ये टॉप तक पहुँच गए। उसके बाद फिर वापस उसी कर्व को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, गियर का टिप्स बनाते हैं। ये गियर के टिप्स दिए गए हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखना है कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमारे काम के हैं। तो ये वर्ड्स हमें गियर टर्मिनोलॉजी में काउंट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको ड्रॉ करना, कैसे ड्रॉ करना वो तो सबसे पहले आप ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, सबसे बड़ा सर्कल कोई भी रहेगा, एक सर्कल ये ड्रॉ करेंगे, उसके बाद अनदर वन ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको दो ड्रॉ करने के बाद प्रॉपर डिस्टेंस पर, है ना, हाफ डिस्टेंस पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है, ये इस तरह से हिडन लाइन से, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद एक और सर्कल ये ऊपर टॉप से ड्रॉ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और एक टॉप में यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। नहीं, ये तो ऐसे भी हो जाएगा लेकिन ड्रॉ करना पड़ेगा अगर करना है तो ये हमारे पास ये 4-5 सर्कल हैं जो हमें ड्रॉ करना है ताकि ये डायग्राम क्लियरली ड्रॉ हो सके, ठीक है, क्लियर है। वापस फिर यहाँ पर से बॉटम से होकर के इसको मिला करके इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ताकि इसका हम 3D व्यू ड्रॉ कर सके, ठीक है। अब क्या है वो देख लेते हैं ना। ये दिखा रहा है नीचे बॉटम साइड में, इधर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले बॉटम में ये जो पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है इसमें दो गियर आपस में कैसे मैश कर रहे हैं उनका दिया हुआ है ना। तो ये हमारे पास व्हील दिया हुआ है, एक पिनियन दिया हुआ है। देखिए जो बड़े साइज का गियर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं, ठीक है ना। जो बड़े साइज का गियर होता है, साइज में बिगर होता है, उसे क्या बोलेंगे, व्हील बोलेंगे। जो स्मॉलर साइज का उसे क्या बोलेंगे, पिनियन बोलेंगे, ठीक है। ये मैशिंग को शो कर रहा है। मैशिंग मतलब मिलना, आपस में ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो पावर का, ठीक है। हमें मालूम है कि गियर का यूज़ क्यों करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, है ना, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए अगर हम यूज़ करें तो इस टाइप से गियर आप है मिलते हुए पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। मतलब ये टीथ से आपस में इस तरह पहले मिलेंगे, फिर उसके बाद ये सेकंड टीथ मिलेगा, फिर थर्ड टीथ मिलेगा, ऐसे करके मिलते मिलते आपस में क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो नीचे जो हमारे पास दिया हुआ है ये उसका मैचिंग डायग्राम हो जाएगा और जो ऊपर का डायग्राम वो सिंगल टीथ्स के लिए दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है पिच सर्कल, है ना। पिच मैंने आपको पहले भी कल ही नोट्स भेज दिए थे लेकिन वो एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। तो पिच सर्कल क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। केवल मैं इसमें समझाऊंगा बस, है ना। डायग्राम और नोट्स मैंने आपको भेज दिया है तो केवल समझना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। तो पिच सर्कल क्या होता है, हमें केवल वो पॉइंट याद रखने के कैसे कैसे पिच सर्कल कैसे बनता है ना। तो पिच सर्कल, ठीक है। तो पिच सर्कल हमारे पास एक सर्कल ही है ना। क्या है, पिच सर्कल एक सर्कल ही है, बस हमें इंपॉर्टेंट है कि वो ड्रॉ कहाँ पर करना है, ठीक है, क्लियर है। तो पिच सर्कल क्या होता है, हमारे पास जो है एक सर्कल होता है, इमेजिनरी सर्कल होता है। इमेजिनरी सर्कल मतलब ये हुआ हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। तो पिच सर्कल क्या होता है, जो हमारे पास टीथ्स होते हैं, है ना। टीथ्स अगर बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो टीथ्स यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसके बाद वापस में वो नीचे की तरफ इधर की तरफ आएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये गियर के मिड पॉइंट पर, गियर के टीथ के मिड पॉइंट पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो उस पर क्या कंसिडर करते हैं, इसे हम इमेजिनरी सर्कल, उसे क्या बोलते हैं, पिच सर्कल बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। पिच सर्कल से ही क्या होता है कि प्रॉपर रोलिंग होता है किसका, टीथ्स का दूसरे टीथ्स पर, ठीक है, क्लियर है। तो इसे क्या बोलते हैं, पिच सर्कल। सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल देते हैं, ये जो सर्कल दिया ये वाला मिड पॉइंट पर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पिच सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, पिच सर्कल जहाँ पर से गियर स्टार्ट होता है बॉटम बेस से उसके प्रॉपर हाइट तक के बीच में जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल बोलेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही हमें देखना था। होता क्या है, ताकि इस पॉइंट से प्योर रोलिंग हो सके। रोलिंग मतलब ये होता है कि जब एक
गियर दूसरे गियर से मैश करता है तो मैश करते समय वो स्लाइड होके निकलता है ना। जब वो स्लाइड होके निकलेगा तो उस समय जो है वो प्रॉपर रोलिंग, मतलब ये होगा कि स्लाइड होने के साथ साथ वो आपस में जैम नहीं होना चाहिए। अगर वो जैम हो जाएगा तो प्रॉपर रोलिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। वो इसके ऊपर से प्रॉपर स्लाइड होते होते बाहर की तरफ निकल जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जाएगा पिच सर्कल। तो अब इसने कि पिच सर्कल जो होता है उसके मिड से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, किसके, गियर के मिड से। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या बोलते हैं, सर्कल। अब हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से है ना, पिच सर्कल डायमीटर। अगर हम डायमीटर की बात करते हैं कि डायमीटर क्या चीज़ होता है, तो पिच सर्कल डायमीटर में जैसे हमने दिया हुआ ये पॉइंट हमारे पास है, तो यहाँ पर का जो सर्कल का डायमीटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल डायमीटर। तो ये हमारे पास जाएगा पिच सर्कल डायमीटर। भी देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखिए इस पॉइंट से लेकर पूरा कंप्लीट जो है यहाँ से यहाँ तक बॉटम तक जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पिच सर्कल डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, और इसी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर से, पिच सर्कल देखिए यहाँ से होते हुए निकल रहा है, दूसरा वाला गियर का भी पिच सर्कल यहाँ से आ रहा है, दोनों आपस में मैट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पिच सर्कल और पिच सर्कल डायमीटर। अब पिच पॉइंट क्या होता है, देखिए केवल हमें समझना है, क्योंकि मैं पहले नोट्स भेज चुका हूँ, तो हमें केवल देखना है कि आखिर वो पॉइंट कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह उसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, पिच पॉइंट। ठीक है, डायमीटर हमें मालूम पड़ गया, ये डायमीटर हो जाएगा। पिच पॉइंट क्या होता है, पिच पॉइंट में पहला वाला अगर पिच सर्कल ले रहे हैं पहले गियर का यानी कि व्हील का, तो दूसरे वाले गियर का लेंगे जो स्मॉल होगा या सेम साइज का हो सकता है। स्मॉल होगा तो पिनियन, लार्जर हुआ तो फिर व्हील्स। ठीक, क्लियर है। जहाँ पर ये पिच सर्कल, इसका भी ये पिच सर्कल है, ये भी पिच सर्कल, ये पिच सर्कल जहाँ पर आपको एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिच पॉइंट मिलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट। मतलब पिच सर्कल आपस में जहाँ पर मिल रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पिच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, पिच सर्कल दोनों गियर का जहाँ जिस पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पिच पॉइंट। देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग इस डायग्राम में, ये यहाँ से पिच सर्कल है एक, ठीक है, इस गियर का ये पिच सर्कल आ रहा है, ये पिच सर्कल इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पिच पॉइंट। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पिच पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये वहाँ पे पिच पॉइंट हो जाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल की, क्या होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, मॉड्यूल को इंडिकेट कर रहे हैं किससे हम लोग, स्मॉल एम से। ठीक है ना, नोट्स प्रेफर कर लेना, बगल में नोट्स रखे हो तो उसको देखते रहो कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है। मॉड्यूल को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, ये होता है रेशियो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल टी का। ठीक है, ये रेशियो किसका हमारे पास दिया, कैपिटल डी मतलब पिच सर्कल डायमीटर जो हमने देखा हुआ है, ये कैपिटल डी हमारे पास है, पिच सर्कल डायमीटर, और नंबर ऑफ टीथ्स। नंबर ऑफ टीथ्स मतलब कितने सारे टीथ्स में लगाए गए हैं। ठीक है, एक गियर में कितने नंबर ऑफ टीथ्स लगाए जाते हैं उसका, और इस सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, मॉड्यूल से ये हमें डिसाइड होता है कि उनके बीच में गैप कितना रखना है, या कौन सा मॉड्यूल दूसरे वाले मॉड्यूल से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब गियर की मैशिंग के लिए मॉड्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि जितना हम गैप प्रोवाइड कर रहे हैं या जितने नंबर ऑफ टीथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसका मॉड्यूल दूसरे वाले मैशिंग गियर के मॉड्यूल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो गियर वो आपस में मैशिंग नहीं होंगे, फिर वो प्रॉपर फोर्स का ट्रांसमिशन दूसरे वाले गियर पे नहीं कर सकते। इसलिए उनका मॉड्यूल मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मॉड्यूल नहीं मिलेगा तो पहला गियर जो है दूसरे वाले गियर के साथ मैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसलिए हर एक गियर का मॉड्यूल हमारे पास होता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड होते हैं जो IS स्टैंडर्ड होते हैं, वही स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो मॉड्यूल हमारे पास क्या हुआ, मैशिंग करने के लिए प्रॉपर हम लोग यूज़ करते हैं, जो डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ्स का रेशियो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखते हैं सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ सर्कुलर पिच। ठीक है, अब सर्कुलर पिच मैंने तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, चलो यहाँ पर सर्कुलर पिच है, यहाँ पर सर ये तो डिस्टेंस है, ये बिल्कुल एक डिस्टेंस ही है। कहाँ पर डिस्टेंस है, ये सरकमफ्रेंस पर। कहाँ पर, सरकमफ्रेंस पर, है ना। तो सर्कुलर पिच हमारे पास जो है एक प्रॉपर एक डिस्टेंस ही है, बस वो कहाँ पर, सर्कल पर रहना चाहिए। सर्कल पे मतलब ये हुआ कि आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं,
आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल में ये डिस्टेंस ले रहा है, ये डिस्टेंस ले रहा है, या ये डिस्टेंस ले रहा है, ये सर्कुलर डिस्टेंस है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच बोलेंगे। तो सर्कुलर पिच के लिए हमारे पास 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है कि आपने डिस्टेंस तो ले लिया पर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, अननेसेसरी मतलब करने की कि सर यहीं से लेना जरूरी है, यहाँ से लेना जरूरी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप कोई भी 2 पॉइंट का यूज़ कीजिए। आप बस ये देखिए कि जितना जहाँ पर जो पॉइंट आप ले रहे हैं उतने ही पॉइंट, यानी कि वही पॉइंट आपको दूसरी जगह भी लेना है। कैसे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिया हुआ सर्कुलर पिच, ये सर्कुलर पिच दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास है, ये सर्कुलर पिच जो हमारे पास है, ये डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पर का देखिए ये सर्कुलर डिस्टेंस जाएगा, इस पॉइंट पे ले रहा है, टीथ्स के पहले पॉइंट पे ले रहा है ना, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है वो दूसरे वाले टीथ्स के उसी पॉइंट पे मिलना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप बॉटम से लेते हैं या इसके टॉप से लेते हैं, ठीक है, बॉटम से लेते हैं या तो फिर इसके टॉप से लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आपको बॉटम लेके फिर इसके बॉटम पे जाना है, और अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे जाना है, अगर टॉप से ले रहे हैं तो इसके टॉप से लेकर यहाँ पर जाना है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सर ने बोल दिया कि टॉप बॉटम और मिड पॉइंट पे लेना है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसका मिड पॉइंट पसंद है, बेस से लेना है, बेस के इनिशियल पॉइंट से लेना है, तो इसके फिर बेस के इनिशियल पॉइंट पे आना पड़ेगा, क्लियर है। अगर इसके बेस के इनिशियल पॉइंट्स लेना है, जहाँ पर दूसरा टीथ यहाँ पर एंड हो चुका है, तो इसी तरह से दूसरे वाले टीथ के एंड पॉइंट्स ले सकते हैं, क्लियर है। उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, सर्कुलर पिच। फिर उससे मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर पिच में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग लेते हैं, उसी पॉइंट को फॉलो करते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। सर्कुलर पिच है ना, इसको इंडिकेट कर रहा है पी सी से, ठीक है। पी सी क्या होता है, सर्कुलर पिच होता है। ये होता है हमारे पास पाई डी अपॉन टी, ठीक है। पाई डी कहाँ पर हम ले रहे हैं, इसका सरकमफ्रेंस है ना, ठीक है। सरकमफ्रेंस किसका ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, पिच सर्कल का। किसका ले रहा है, पिच सर्कल का। तो पिच सर्कल हमने यहाँ पर ले लिया, पिच सर्कल का डायमीटर हमारे पास ये दिया हुआ है, इसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा, और नंबर ऑफ टीथ्स, ठीक है ना, कितना हम उसमें पर्टिकुलर टीथ्स प्रोवाइड किए हैं, इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, सर्कुलर पिच। डी अपॉन टी जो रेशियो है वो क्या होता है हमारे पास, एम होता है, मॉड्यूल, तो इसे हम पाई एम भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। जितना हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं केवल डिस्टेंस ले रहे हैं, कोई रेडियल है, कोई सर्कुलर है, ठीक है ना, कोई 2 टीथ के बीच में है, तो यही हमें लेना है। तो यहाँ पर सर्कुलर पेज की बात कर रहे हैं तो केवल 2 डिस्टेंस ले रहे हैं। 2 डिस्टेंस आपको याद रखना है कहाँ से कहाँ तक आपको लेने हैं। तो हमने इसमें देखा हुआ है कि अगर हम इस पॉइंट से ले रहे हैं तो इसके इस पॉइंट तक जाएंगे, ठीक है। सेम टीथ के, ये टीथ पहले लिया हुआ है, टीथ के मिड पॉइंट्स ले रहे हैं, तो दूसरे टीथ जो आप पर कंसिडरिंग कर रहे हैं, दूसरे सेकंड टीथ का कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस का, ये भी यहाँ पर इसके मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। अगर इसके टॉप से लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, उसके भी यहाँ टॉप से ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर पाई डी लिखा हुआ है तो सर ऊपर आप क्यों ले रहे हैं, डायमीटर तो बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर का आप ले रहे हैं तो इसका नीचे मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कहीं ना कहीं मिलेगा डायमीटर पे, ठीक है। अगर मैं इसके यहाँ ड्रॉ करूँगा तो ये ना कहीं कहीं मिलेगा डायमीटर पे, डिस्टेंस उतना ही मिलेगा, क्लियर है ना, डिस्टेंस उतना ही मिलेगा। अगर मैं बोलूँगा ऊपर से लेना तो इसको मैं नीचे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ कट करेगा, इसके टॉप से लूँगा तो इसको नीचे ड्रॉ करूँगा तो यहाँ कट करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस वो उतना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेना हमें सर्कुलर पिच, ठीक है। डायमीटर पिच क्या होता है, डायमीटर पिच जो हमारे पास रेशियो है, जस्ट अपोजिट कर लेंगे इसका मॉड्यूल का। डायमीटर पिच की हम बात करते हैं तो डायमीटर पिच को इंडिकेट कर रहे हैं पी टी से, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ मॉड्यूल कर लेना, बस हो गया। जैसे उसमें डी अपॉन टी था, आप टी अपॉन डी कर लीजिए, टी अपॉन डी या 1 अपॉन एम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। डायमीट्रल पिच में अपोजिट करना है, यानी कि नंबर ऑफ टीथ को डिवाइड करना है पिच सर्कल डायमीटर से, इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डायमीट्रल पिच, ठीक है।
ठीक है ना। डायमीटर फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हम यहाँ पर देख लेंगे, कोई भी इशू नहीं है। अब चलते हैं हम सेकंड नंबर इसका जो हमारे पास अडेंडम डिडेंडम क्या चीज़ होता है ना। तो अडेंडम डिडेंडम के लिए हम बात करेंगे। अडेंडम डिडेंडम, ठीक है ना। अडेंडम, अडेंडम क्या चीज़ होता है, ठीक है ना, क्लियर है। सर्कल बना देते हैं। ये जो सर्कल हमारे पास है वो पिच सर्कल है, ठीक है। पिच सर्कल से ही बाकी सभी कंसेक्यूटिव जो भी हमारे पास जो टर्म्स होते हैं उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर सेंटर ले रहे हैं, ये गियर का पिच सर्कल है। अब इसे हम सेंटर लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अडेंडम, अडेंडम मतलब यहाँ पर ये वर्ड जो हमारे पास दिया हुआ दैट इज एड, एडिशन, ठीक है, क्लियर है। एडिशन किस चीज़ का कर रहा है, रेडियल डिस्टेंस का। किसका, रेडियल डिस्टेंस का, मतलब आपने यहाँ से एक डिस्टेंस को ऐड कर दिया ऊपर की तरफ टॉप में, ठीक है, क्लियर है। तो जो रेडियल डिस्टेंस आप टॉप तक जाते हैं, है ना, टूथ के टॉप तक जाएंगे तो पिच सर्कल से लेकर के टॉप तक का डिस्टेंस हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, अडेंडम हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको पिच सर्कल से जो भी आप ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अडेंडम बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इस डायग्राम में जैसे ये पिच सर्कल हो जाएगा, है ना। तो पिच सर्कल से आप जितना ऊपर जाएंगे टॉप, तो इनका रेडियल डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अडेंडम कहलाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ अडेंडम, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का रेडियल डिस्टेंस, है ना, रेडियली सेंटर से रेडियली लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अडेंडम। अडेंडम मतलब ऐड करना, ठीक है ना। अडेंडम मतलब ऐड करना। आपने क्या किया है, पिच सर्कल से कुछ डिस्टेंस लेकर के यहाँ से ऐड कर लिया और वहाँ पहुँच गए हम टॉप पर, मतलब इस टॉप लैंड पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस टॉप पे पहुँच गए। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसे हम क्या बोल रहे हैं, अडेंडम बोल रहे हैं, क्लियर है। और यहाँ पर जो भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो सर्कल ड्रॉ करेंगे इसे हम क्या बोलेंगे, अडेंडम सर्कल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे हम, अडेंडम सर्कल। फिर से बोल रहा हूँ, केवल पिच सर्कल से ऊपर की तरफ जितना डिस्टेंस जाएंगे उसे हम क्या बोल रहे हैं, अडेंडम बोल रहे हैं। केवल इस डिस्टेंस को, रेडियल डिस्टेंस को, ठीक है ना, क्लियर। इसे हम क्या बोल रहे हैं, अडेंडम बोल रहे हैं। और यहाँ से जो सर्कल ड्रॉ करते हैं इसी को फिर सेंटर से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस को यहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, अडेंडम सर्कल बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिडेंडम की। ठीक है, डिडेंडम में क्या होगा, केवल डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, यहाँ से रिड्यूस करना है या डिक्रीज करना है, ठीक है, क्लियर है। डिक्रीज कहाँ से करेंगे, पिच सर्कल से, हमेशा याद रखना पिच सर्कल से ही हम बात कर रहे हैं, पिच सर्कल से ही रिस्पेक्टिव में पूरे के पूरे जो भी हमारे पास है मेजरमेंट है वहीं से लेना है, ठीक है। तो पिच सर्कल से मैंने क्या कहा था, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो अडेंडम कहलाएगा, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डिडेंडम बोलेंगे। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर कितना ऊपर जाना है या कितना नीचे आना है। देखिए वो डिज़ाइन करता है हमारे पास प्रोफाइल पर। प्रोफाइल मतलब ये होता है जो ये कर्व बना हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो कर्व बने हुए उसे हम बोलते हैं प्रोफाइल, ठीक है। वो हम डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोफाइल देना है, कितना टीथ का विड्थ देना है, ताकि उसकी हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग बने, है ना, ठीक है ना। और लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी है तो हम डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अभी तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि कितना ऊपर जा रहे हैं कितना नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप मत बोलिए कि सर कि यहाँ पर जितना ऊपर जाएंगे कितना नीचे जाएंगे, वो डिसाइड होता है, वो बाद में भी क्लियर हो जाता है। अगर वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ कितना ऊपर जाना है, जितना ऊपर जाएंगे तो दूसरे वाले टीथ के वो अंदर उतना ही वो अंदर इंसर्ट करेगा, तो हो सकता है कि वो मैशिंग जो है प्रॉपर नहीं हो जाए और वो जाम हो जाए। तो वो हम लोग देखते हैं, है ना, ठीक है ना, कि कितना वो मैश कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, कितना उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है ना। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में क्या चीज़ होता है। अभी तो हमने क्या किया, केवल हमें क्या करना है, यहाँ से डिक्रीज़ करना है, तो हमने यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिक्रीज़ कर दिया, मतलब इस पिच से, है ना, इस सर्कल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नीचे की तरफ लेकर के हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, डिडेंडम, डिक्रीज़ करना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ डिक्रीज़ कर रहे हैं। अब डिक्रीज़ करने के बाद जो ये रेडियल डिस्टेंस, रेडियल मतलब क्या होता है पता है ना सभी को, रेडियस में, रेडियस ये होता है आर, ठीक है। रेडियस में बढ़ना, रेडियस में घटना, इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल, ये
क्या बोलते हैं, रेडियली। तो रेडियली ऐड करना अडेंडम, रेडियली डिक्रीज करना डिडेंडम। जितना डिक्रीज करेंगे फिर वहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिडेंडम सर्कल। तो ये हो जाएगा डिडेंडम सर्कल। हमें ये चीज़ याद नहीं करना, केवल समझना ही है। समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। मैंने क्या बोला, रेडियली इंक्रीज करना अडेंडम, जितना इंक्रीज करोगे तो वो डिस्टेंस रेडियल जितना कहाँ से करना, लेकिन पिच पॉइंट से ना, पिच सर्कल से अडेंडम, उसी को डिक्रीज कर रहे हैं डिडेंडम। ठीक है, तो ये डिडेंडम। अब उसी में सर्कल में ऊपर ड्रॉ कर देंगे, एक सर्कल नीचे ड्रॉ कर देंगे। जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो उसी का सर्कल कहलाएगा। मैंने अडेंडम में सर्कल ड्रॉ किया तो अडेंडम सर्कल, डिडेंडम में ड्रॉ करूँगा तो डिडेंडम सर्कल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अडेंडम डिडेंडम सर्कल। अब देखिए इंपॉर्टेंट